गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर नंबर फर्स्ट है सूची पर्यावरण। सूची पर्यावरण के अंतर्गत अपने फर्स्ट और सेकंड श्लोक पढ़े हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 श्लोक पढ़े। तीनों श्लोक के हिंदी अर्थ और आपके उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैंने आपको समझने के लिए आपके पास आपको दिए थे। उन सभी का आपको क्या करना है, हिंदी सलाह, उन शब्दों की सहायता से हिंदी सलाह आपको करना है। उससे संबंधित जो एक पदेन, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्य है उनको भी आप क्या करना है, बार बार अभ्यास करने की कोशिश करनी है, ताकि परीक्षा के अंदर आपके एक श्लोक आएगा, श्लोक के नीचे उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। एक पदेन में एक पदेन का उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य और व्याकरण संबंधी पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, पर्याय पद है, विलोम पद है, संधि विच्छेद है, या अपन कह सकते हैं क्रिया है, कर्ता है, ये सब जो उसमें पूछे जाते हैं, विशेषण विशेष्य पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित अपन बार बार अभी से अपन अभ्यास करेंगे तो बोर्ड का जब एग्जाम होगा तब अपन उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आज अपन इसके अंतर्गत श्लोक संख्या 4 और 5 पढ़ेंगे। आपको अभ्यास प्रश्न पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 3, 4 और 5 ये 3 प्रश्न आपको करने हैं, जिसमें फर्स्ट है संधि विच्छेद, सेकंड है रिक्त स्थान, तीसरा है पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये जो आपका व्याकरण का जो भाग है वो आपको तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। उसके अलावा जो भी श्लोक के नीचे जो पठित बोध आता है उसको वह सब आपके लिए समझने के लिए होता है, उसको बार बार अभ्यास करके उसको समझना है। अब अपन इसका श्लोक नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। अपन अब श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। कश्चित् कालं नय माम अस्मान् नगरात् बहु दूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पय पूरम् एकांते कांतारे क्षणम् अपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। तो कश्चित् यानी कोई, कश्चित् का अर्थ होता है कोई या कुछ समय, काल यानी समय, कुछ समय के लिए, नए नए का अर्थ होता है दूर, माम यानी मुझे, अस्माद यानी इस, नगरात यानी नगर से, बहु दूरम यानी बहुत दूर लेकर जाओ। तो कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर लेकर जाओ। तो लेखक या कवि कह रहा है कि कश्चित यानी कुछ, काल यानी समय, कुछ समय के लिए, माम यानी मुझे, अस्माद यानी इस, नगरात यानी इस नगर से बहुत दूर लेकर जाओ। नए मतलब लेकर जाना। तो लेखक कह रहा है कि मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर लेकर जाओ। प्रपश्यामि पुनः देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के किनारे या गांव के बाहर, निर्जर यानी झरने, नदी यानी नदी, पय यानी पानी से, पूरम यानी भरे हुए। तो मैं पुनः गांव के बाहर नदी और झरनों को जल से पूर्णतया भरे हुए देखना चाहता हूँ। कवि की इच्छा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस महानगर से बहुत दूर लेकर चले जाओ और मैं पुनः गांव के बाहर झरने और नदियों को जल से पूर्णतया भरे हुए देखना चाहता हूँ। एकांते कांतरे, एकांते मतलब एकांत, एकांत मतलब होता है निर्जन, एकांत मतलब होता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो उस एकांत, कांतारे मतलब जंगल में या वन में, एकांत वन में, क्षण भर भी, समय का छोटे से छोटे भाग होता है क्षण, तो क्षण भर भी, मैं यानी मैं, स्यात् यानी वहाँ, स्यात् यानी होना चाहिए, या फिर है संचरणम यानी घूमना चाहता हूँ। तो लेखक कह रहा है एकांत में जंगल के अंदर कुछ क्षण के लिए भी मैं वहाँ पर घूमना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। इस महानगर की भागदौड़ भरे जीवन से अकेले जंगल में कुछ क्षण के लिए वहाँ पर मैं घूमना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। तो पूरे श्लोक का अर्थ निकलेगा कि लेखक कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर लेकर जाओ, मैं पुनः देखना चाहता हूँ गांव के बाहर नदी और झरनों को पानी से पूर्णतया भरे हुए, और अकेले जंगल में क्षण भर भी मैं वहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, संचरणम यानी घूमना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। एकांत में उस
प्रकृति का मैं क्या लेना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण में, यानी प्रकृति की और शुद्ध पर्यावरण की ओर जाकर मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ। अब है 5th श्लोक है, हरित तरुणा, हरित यानी हरी, हरे भरे, तरुणा यानी वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की ललित लता नाम, ललित यानी सुंदर लताएं, सुंदर बेलों, हरे भरे वृक्षों पर, हरे भरे वृक्षों की ललित लता नाम यानी सुंदर, ललित यानी सुंदर, लता नाम सुंदर लताओं की माला, रमणीय यानी बहुत ही सुंदर लग रही है। माला का अर्थ पंक्तियाँ भी हो सकता है, जैसे फूलों की पंक्ति हो जिसको बोलते हैं माला। तो हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की जो माला है, जो सुंदर लताओं की जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही सुंदर है, मनोरम है, मन को अच्छी लगने वाली है। कुसुमावली यानी फूलों की फूल, कुसुमावली यानी कुसुम प्लस आवली यानी कुसुम फूलों की पंक्तियाँ। समीर चालिता हवा के चलने से, श्यान मने वर्ण्या, तो वह बहुत ही मनोहर है और मन द्वारा वर्णन करने योग्य है, मन को अच्छी लगने वाली है। जब हवा चलती है और हवा के साथ फूलों की पंक्तियाँ हिलती हैं तो वह हमारे मन को बहुत आनंदित करती है, मन को वर्णन यानी मन को बहुत अच्छी लगती है। वर्णन का अर्थ होता है चुनना, तो यहाँ पे वर्ण्य यानी बहुत ही सुंदर लगती है। नव मालिका रसाल मिलिता, नव मालिका यानी नवीन, मालिका यानी मालिका नाम की बेल, नवीन बेल, मलिका नवीन मलिका जो बेल है वह, रसाल यानी आम से, मिलिता यानी मिलकर, सुचिर, सुचिर मतलब बहुत ही सुंदर, सगमनम उसकी लिपटने से, यानी जो आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर नवीन जो मलिका नाम की जो बेल है वह उसके लिपट कर उसके ऊपर छाई हुई है, तो उसका इस प्रकार से लिपटना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यानी पेड़ों के साथ बेलों का जो संगम होता है, जो उनका जो उनके साथ मिला हुआ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यानी कि पेड़ों के पास जब फूलों की बेलें लिपट जाती है तो बेलों का भी सौंदर्य बढ़ जाता है और साथ में पेड़ भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो अपन यहाँ पे यही कहेंगे कि हरित तरुणा, हरे हरे वृक्षों की, ललित लता नाम, हरे हरे वृक्षों की और अलग अलग प्रकार की लताओं की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, मन को अच्छी लगने वाली है, मनमोहक है। फूलों की पंक्तियाँ, कुसुमावली यानी फूलों की पंक्तियाँ, समीर चालिता हवा के चलने से जब फूलों की पंक्तियाँ हिलती हैं तो हमारे मन को बहुत आनंदित करती है, मन को बहुत प्रसन्न करती है और हमारा मन उसी का ही वर्णन करता है। ऐसे दृश्यों को देखने का बार बार हमारा मन करता है। नव मालिका, जब नवीन मलिका नामक जो बेल है वह आम के पेड़ से लिपट कर या आम के पेड़ से मिलती है, या संगमनम उसके साथ साथ ऊपर उसके पेड़ पर बढ़ती है, संगमनम यानी उसके साथ साथ लिपटी हुई आगे बढ़ती है, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो कई बार अपन देखते हैं कि पेड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार की फूलों की बेलें लिपटी हुई होती है और उसके ऊपर फूल खिले हुए होते हैं, तो पेड़ की सुंदरता तो होती है, उसके साथ साथ उस लिपटी हुई बेल की भी सुंदरता उसके फूलों से दिखाई देती है। तो आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर ये जो लता है उसकी लिपटी हुई बढ़ रही है और उसके साथ ही वह आगे बढ़ रही है, अपने फूलों से शोभायमान है। और आम का पेड़ भी जो फूलों से या नवीन पत्तों से शोभायमान दिखाई दे रहा था। इन दोनों का बहुत ही अच्छी दिखाई दे रहे, मन को अच्छा लगता है। तो आम के पेड़ पे जब भी कोई बेल या नवीन मल्लिका नामक जो बेल लिपटी हुई ऊपर जा चढ़ती हुई दिखाई देती है तो वह मनमोहक होती है। इसलिए हमें प्रकृति की शरण, ऐसे दृश्यों को देखने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की ओर बढ़ना चाहिए। वन पठित बोधन में देखेंगे, कवि निर्झर नदी पय पूर पुत्र पश्यति, कहाँ देखना चाहता है तो ग्रामांते, गाँव में। कवि कुत्र संचरम इच्छति, कवि कहाँ जाने की इच्छा रखता है, एकांत में अकेले जंगल में विचरण करने की इच्छा रखता है, एकांत में वन प्रदेश में घूमना चाहता है। कांतारे का विशेषण क्या होगा,
कांतारे मतलब जंगल, जंगल कैसे होते हैं? एकांत होते हैं, तो एकांत है। समीपम का विलोम शब्द क्या होगा? दूरम। वनम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांतारम। उसी प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं इस पैराग्राफ के, देखें। एक पदेन हरित तरुण माला कृदशी, हरित हरे रंग की जो वृक्षों की माला कैसी दिख रही है? सुंदर दिख रही है, रमणीय। कृदशी कुसुमावली कविये वर्ण्या, कैसी फूलों की माला का कवि वर्णन करना चाहता है? समीर हवा के चलने पर, यानी हवा द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ कवि को बहुत सुंदर लगती है। तरुणाम का विशेषण क्या होगा? तरुणाम लताएं कैसी हैं? हरी हैं। वायु का पर्यायवाची शब्द समीर। वियुक्ता का क्या होगा? मिलिता। वियुक्ता यानी जुड़ी हुई, तो विलोम शब्द क्या होगा? वियुक्ता। वियुक्ता इति पदस्य विलोम पदम श्लोका चित्वा लिखत, तो क्या हो जाएगा? वियुक्ता का विलोम पदम होगा मिलित्वा। और हम इसके अंतर्गत प्रश्न करेंगे। संधि विच्छेद। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रकृति रेव, प्रकृति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एव जुड़ा हुआ है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे विसर्ग के बाद कोई भी आता तो ए में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकृति एव, यानी कि विसर्ग के बाद ए या ओ आता है तो वह ए में बदल जाता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति के पास एव। श्यान नीव, श्यान त है, त के बाद न है, न के बाद एव है, तो अपन लिखेंगे श्यात प्लस श्यात धन न प्लस एव। अब अपन मेन शब्द के देखेंगे। यहाँ पे है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? है अनंता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? है की जगह अपन लिखेंगे ही प्लस अनंता। बहिर अंत जगती, तो बहिर, यहाँ पे अगर विसर्ग के बाद अ आता है तो वी किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है, तो लिखेंगे बहिर अंत जगती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बहिर प्लस अंत प्लस जगती, तो बहिर अंत जगती, तो क्या हो जाएगा? बहिर। अब अ बदल जाएगा र में, बहिर में देखो इसके अंदर बहिर के अंदर क्या बदल जाएगा? यहाँ पे जो विसर्ग दिया हुआ, विसर्ग के बाद जो अ आया हुआ अ र में बदल जाएगा, तो बहिर आधा न त, और ये विसर्ग ऊपर चल जाएगा र में, तो जगती, बहिर अंत जगती। फिर है अश्मात नगरात, तो क्या आएगा यहाँ पे? अश्मात नगरात। फिर है समचरणम, तो क्या हो जाएगा? सम प्लस चरणम, तो संचरणम। स म के बाद क्या आ रहा? च आ रहा, इसलिए अपन कर देंगे सम, इसमें लास्ट में च छ ज न आ जाएगा, तो संचरणम। ये यहाँ पे लिखा हुआ है संचरणम। फिर है धूमम मुंचती, तो इसके अंदर क्या आएगा? धूमम, यानी कि प्रथम भाग में ये दिया हुआ है, उसके बाद भी है, तो अपन इसको क्या कहेंगे? ये प्लस का निशान हटा देंगे और सिर्फ अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिर्फ धूमम मुंचती। अब यहाँ पे अवयव पद है, देखो, घनश्याम का अर्थ होता है अत्यधिक, यत्र मतलब यहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यहाँ, यत्र तत्र तो मतलब जहाँ तहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अपि यानी भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, बहिर यानी बाहर। इदानीम वायुमंडल प्रदूषितम अस्ति, हमारा वायुमंडल प्रदूषित है, कैसा है? कम है या ज़्यादा? तो क्या लिखेंगे फर्स्ट में? घनश्याम। जीवनम दुर्वा अस्ति, जीवन कठिन हो गया, कहाँ पर? अत्र, कहाँ हो गया? यहाँ पर जीवन दुख, जीना कठिन हो गया है। पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण संरक्षण की प्रकृति आराधना कैसी है? भी, पर्यावरण संरक्षण भी प्रकृति की आराधना, क्या आ जाएगा? अपि। समयस्य सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, हमेशा, तो क्या लिखेंगे? सदा। भूकंपित समय गमन नहीं उचित, भूकंप के समय जाना ही उचित है, कहाँ जाना? अंदर या बाहर? तो बाहर जाना ही उचित है। यहाँ पे दो खाली जगह है, तो यहाँ पे जैसे यत्र तत्र, यथा तथा, तो दो शब्द जहाँ आएंगे वो वहाँ पे यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण, जहाँ हरियाली है वहीं शुद्ध पर्यावरण है। अब अपन यहाँ पे दिया हुआ एक पर्यायवाची शब्द। 5th क्वेश्चन के अंदर सलीलम का क्या होगा? जल। सलीलम का क्या होता है? जलम। आम्रम का रसालम, वनम का काननम,
और फिर शरीर को क्या कहते हैं? तनु कहते हैं, देह कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपन। तनु, देह, काया। कुटिलम का वक्र, पाषाणम, प्रस्तरम। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द है। यहाँ विलोम शब्द दिए हुए हैं। सुकरम तो दुष्करम, गृणन्ति, वितरन्ति, दावनाय, मानवाय, दानवाय यानी दानव का क्या होगा? मानव। गृणन्ति यानी स्वीकार करना, वितरन्ति यानी बांटना, अच्छे कार्य, बुरा कार्य। दूषितम का क्या हो जाएगा? शुचि यानी शुद्ध। निर्मलम पवित्र का मलम यानी गंदगी युक्त। शांता निश्चित, अनंता जिसका कोई भी अंत न हो। तो ये आपको जो प्रश्न है वो आपको करने हैं। इसके अगले जो श्लोक और उसके अभ्यास प्रश्न अपन अगली बार पढ़ेंगे।